सर ओवर थिंकिंग का तो सिर्फ एक ही उपाय है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप ये समझ जाओगे ना कि देखो सर मैं सच्ची बात बोल रहा हूं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक कॉशन भी है एंड आई डिजर्व एंड आई हैव फुल राइट टू से दिस। देयर हैव बीन पीपल हु स्टार्टेड टू प्रिपेयर आफ्टर प्री, इतना लिमिटेड टाइम था एंड उनको लगता था कि कहां हो पाएगा इतने टाइम में, तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। पबैड में पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव टॉट पबैड इन अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो प्रीवियसली। वो प्री के बाद तब 3 महीने मिलते थे और 3 months आर विद देम। अब क्या रहे, क्या ही नेवर एक्सपेक्टेड ही विल क्लियर प्री, नाउ विद द 3 months कैन ही क्रैक मेंस? इफ यू आर फीलिंग नो आई कैनॉट यार, तो यू विल नेवर। नाउ ही सेज आई हैव नथिंग टू लूज, लेट्स गिव अ बिग शॉट टू इट। मैंने बोला तलवार ऐसी चलाओ कि पूरा पेड़ कट जाए एक बारी में। द एग्रेशन, द एनर्जी शुड बी लाइक दैट। तो 3 महीने में उसे लग के पढ़ाई करी, चीजें कवर करी, बट प्रैग्मेटिकली करी। अरे एक चीज को लेके बैठ जाए, सोचता रहे टाइम चला जाएगा सर। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकलिटी कंबाइंड, क्लियर द एग्जाम। वही अगर आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नो आई कैन नॉट बी आइडल। आइडलिज्म बहुत आगे तक नहीं लेके जाएगा, प्रैक्टिकलिटी लेके जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, जो अब मैं आपको बताता हूं कि लेट्स से प्रदीप सिंह का रैंक 1 आया, राइट, ऑल इंडिया रैंक 1 पबैड। Yes, he scored well in PubAd also, but do you think that he must be knowing each and every bit of PubAd? Nobody should believe this, and he is also not saying, वो भी ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने ऐसा कर दिया या मुझसे कुछ भी पूछो मैं बता सकता हूं या मुझे इतना होल्ड था। वो होता ही नहीं है सर, हम इंसान है, वी आर ह्यूमन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इफ यू आर ऑप्टिमली इन ग्रिप, फील हैप्पी अबाउट इट। परफेक्शन के चक्कर में ना कभी कभी क्या होता है कि वक्त कम पड़ जाता है हमारे को। दिस इज द पॉइंट। सर सपने तो आते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके माइंड में चलेगा ना प्री नहीं हुआ या प्री होगा, डरना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, डर के आगे जीत है सर। तो आप जो है ना फोकस करो इस पे, आगे निकलो उससे। ओवर रन योर फियर्स, चैलेंज योर फियर्स। उसको आंखों में देखो ना, अरे किससे डर रहा है? जिंदगी में जब तक जिंदा हो, मुझे लगता है कि मौत से बड़ा कोई लॉस है नहीं भाई। डेथ से बड़ा क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, मर थोड़े ना जाओगे, अगली बार दे दे। अगली बार भी नहीं निकला, मर थोड़े ना। सर जो रास्ता ढूंढता है ना, वो रास्ता मिलता है। जो बने बनाए रास्ते पे चलना चाहता है उसको मुश्किल हो सकती है। तो डोंट बिहेव एज इफ यू आर नथिंग अनलेस प्री यू क्लियर और यूपीएससी यू क्लियर। जिंदगी की तरह से देखो, आप फिक्सेट हो गए हो एग्जाम पे, डोंट फिक्सेट योरसेल्फ विद एग्जामिनेशन। और ऐसा करोगे ना, एग्जाम कभी कभी ये ऐसी टेंशन क्रिएट कर देता है दिमाग में काफी लोगों के। तो बी इन ग्रिप, बी कॉन्फिडेंट एंड फील कि आई एम बिगर देन दिस एग्जाम एंड लाइफ इज ऑल्सो मच बिगर देन दिस एग्जाम। आपको क्या लगता है कि जो सारे लोग पीपल हु कुड नॉट फाइनली मेक इट, आर दे यूजलेस और आर दे नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ? दे आर डूइंग मच बिगर थिंग्स इन लाइफ, प्रोबेबली they would have done even in the service, and not only for their self but others also. तो अपने पे फेथ रखो और काम करो सर, इतना डरना नहीं। किससे डर रहे हो यार? We have an average life of 60 when you are already 20 to 25, 1/3 लाइफ तो आप जी चुके हो। अब कितना बचा है उसमें, डरना किससे है? खुल के जियो, जिए तो ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। तो ये ऐसा है कि लास्ट डे है, एंजॉय करो, कल तो जानेंगे, फिर टेंशन किस बात की। जब फ्री हो जाओगे ना मोह माया से, तो काम भी बनते हैं। जब लालच में आ जाओगे यार, मिल जाए प्लीज, वो चीज मुश्किल होती है मिलनी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए, बट डोंट बर्डन योरसेल्फ विद कंडीशंस। इफ आई डोंट क्लियर प्री, सोच के देखो, आधे लोग तो इस चक्कर में एग्जाम देते हैं कि इफ आई डोंट, आधे क्या 90% लोग ये देते हैं, इफ आई डोंट क्लियर प्री व्हाट शी विल थिंक, इफ आई डोंट बिकम IAS व्हाट शी विल थिंक, इफ आई डोंट बिकम DCP व्हाट ही विल थिंक। ही और शी विल नॉट थिंक एनीथिंग, यू जस्ट डू योर बेस्ट। एंड देन अगर ही और शी के थिंकिंग में रहोगे ना सर, कॉम्प्लेक्स इतना आ जाएगा कि जिंदगी में फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है हमको। और जब आपके अंदर कॉम्प्लेक्स देने की टेंडेंसी नहीं होती ना, तो कॉम्प्लेक्स आता भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स देने की टेंडेंसी है, लेट मी बिकम DCP, लेट मी बिकम DM, आई विल शो हिम, आई विल शो हर। ये एटीट्यूड क्या है, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, मगर लार्जर रन में आपको ये मैच्योर नहीं बना पाएगा। मैच्योरिटी वहां है जहां आपको लगता है दैट बिगर गोल्स ऑफ लाइफ आर नॉट शोइंग समबडी दैट आई एम पावरफुल, द बिगर गोल्स ऑफ लाइफ आर टू गिव समबडी हैप्पीनेस,
एनी हाउ, मेटीरियली, इमोशनली, लॉजिस्टिकली, वो है लाइफ के बड़े गोल सर। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, अगर कभी नहीं पढ़ी है तो टाइम निकाल के कभी पढ़ना, जस्ट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे टू डिटॉक्स योर माइंड। मोह माया से उठ जाओ, आगे डर से ऊपर उठ जाओ, खोने का डर खत्म हो जाएगा ना तो हर चीज मिल भी जाएगी। खोने का डर जब लग जाएगा दिमाग पे तो फिक्सेशन वहीं हो जाएगी, फिर पढ़ाई भी नहीं होती है। सो गिव अप दिस फियर एंड गिव योर बेस्ट एंड एंजॉय लाइफ। बस मैं ये बोलूंगा एंड आई एम कंक्लूडिंग, प्लीज डोंट स्टॉप एंजॉइंग लाइफ। जिंदगी को एंजॉय करना भी सीखो। ये लाइफ जो है ना सर, मैं बार बार बोलता हूं, ये IAS से कहीं बढ़िया है। चेहरे पे ये होना चाहिए, नॉट लाइक दिस। अब दिमाग में टेंशन ले ली, शरीर खराब किया, यू लॉस्ट, ये चीजें होती भी ऐसी है, एक बार बैठ गई ना निकलती ही नहीं आराम से। यार ये तो 10 पेज बचे, 10 पेजेस आर लेफ्ट, मैं तो कल एग्जाम है, अभी तो मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, अभी तो ज्योग्राफी पढ़ते तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा तो पॉलिटी नहीं पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। यू आर ऑलवेज इन कांस्टेंट फियर। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, मेरे साथ क्या हुआ, व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन, 4 अटेम्प्ट दिए मैंने अपने। अब उसमें क्या हो रहा है कि रोज पढ़ते 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 पढ़ते, डेली स्टडिंग 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 फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स ऑन एन एवरेज एवरी डे, 9-10 घंटे रोज। ऐसी आदत हो गई थी कि समटाइम आई हैव नो जॉब, मतलब ऑफिस जाना, फिर भी एक वो घड़ी बैठ गई थी दिमाग में, पेपर नहीं पढ़ा, पेपर नहीं पढ़ा, कुछ करना है, शायद कुछ रह गया, इसमें नहीं घुसना है हमें। हालांकि आई कुड पुल माई सेल्फ आउट वेरी इजीली एंड वेरी इफेक्टिवली, बट हर आदमी वो नहीं कर पाता है। और वंस यू लूज योर दैट पीस, फायदा क्या है फिर? सो प्लीज फोकस ऑन द बिगर थिंग्स, नॉट ऑन दीज माइक्रो थिंग्स।